ये लो। अरे सुमित को भी बुला लो, कुछ सामान वो भी ले आएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं कर तो रही हूँ। हम तो कर ही रहे हैं, वो भी आ जाएगा। अरे तुम लगे रहो ना, मैं करवा रही हूँ ना। ये लो। अरे बुला लो उसे भी, थोड़ा सामान वो उठा लाएगा। कोई नहीं, बालक है वो, मैं करवा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको बुला लो। सुमित, सुनाई भी नहीं दे रहा उसको तो। सुमित, उसका फोन में लगा हुआ है। हटो तुम, तुम हटो आगे से। सुमित, हे भगवान, आज तो ये बड़ू पक्का छोरे को मार के रहेगा। सुमित, सुमित। हाँ पापा, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से बोल लो थोड़ा। भूतनी के कान में लीड ठोक के पड़ा है, सुनाई कैसे देगा तेरे को? हम दोनों जब से लगे सामान रखने में, उठ के हमारी मदद कर और कुछ काम कर लिया कर। पड़ा रहता है सारा दिन यहाँ पे। तेरे को पता नहीं घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कुछ मदद कर। सामान उठाने में हाथ बटा हमारा। अरे पापा, थोड़ा सा तो काम है, आप और मम्मी कर ही लोगे, कर लो ना। और वैसे भी अभी मेरा पढ़ने का टाइम हो गया, मैं पढ़ूंगा। जुबान चला रहा, पढ़ेगा तू टट्टू। पढ़ने लिखने वाले बच्चे नौकरी लग चुके हैं। वर्मा जी का बेटा देख, डीटीसी में कंडक्टर लग गया। चौबे जी का लड़का देख, फौज में भर्ती हो गया। पढ़ लिख के बनेगा ये कलेक्टर। खड़ा ले ऐसे। अरे मैं करवा रही हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो? तुमने सिर पे चढ़ा रखा है इसको, सारा दिन पड़ा रहता है। इसकी उम्र में मैं नौकरी पे लग गया था। और हाँ, तू बच्चा नहीं रहा है, हट्टा कट्टा जवान हो गया है। ये तो वो है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कुछ दो पैसे कमाने की सोच, काम धंधा कर कुछ। मेरे पैसे पे तू कब तक जिंदगी काटेगा? खुद नहीं कमाएगा क्या? अच्छा पापा, अब मेरे को ताने देने लग गए आप। पैसों का क्या है, पैसे तो मैं भी कमा लूं। पर मैं कह रहा हूं ना, मेरे को आउट ऑफ इंडिया भेज दो। इंडिया से बाहर जाके मैं पैसे कमाऊंगा और पैसे कमा के आपको भेजूंगा, फिर आप ऐश करना है यहाँ पर आप तो मेरी मान ही नहीं रहे ना। इंडिया से बाहर जाने के लिए मेरे को पैसे ही नहीं दे रहे। दे दो पैसे, चला जाऊंगा। बेटा, इंडिया में तो शाम तक तू 100 रुपए नहीं कमा सकता। आउट ऑफ इंडिया भेज दूं तेरे को? मैं पागल समझ रखा है मेरे को? अरे सही तो कह रहा है मेरा बेटा, दे दो उसको पैसे। दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा? पैसे कोई पेड़ पे नहीं लगते कि तोड़ तोड़ के दे दूं उसको मैं टोकरा भर के। और हाँ, एक चीज और बता दूं, अगर किसी तरह कुछ जुगाड़ करके इसको विदेश में भेज भी दूं ना, भूखा मरेगा वहां पे, वो पैसे ही बर्बाद होंगे। तुम नहीं जानती इसको, मैं जानता हूं क्या है ये। एक फूटी कोड़ी ना दूं उसको मैं, और वो भी विदेश के लिए है? अच्छा पापा, अगर आप मेरे को बाहर जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते ना, तो यहां भी मैं कुछ काम नहीं करूंगा। आप अपने आप कर लो जो करना है, मैं तो आपके पैसे पे ही खाऊंगा। कर लो बात। जबान लड़ाने के नए नए तरीके देखो इसके। तो क्या पैसों को छाती पे धर के ले जाओगे? दे दो ना मेरे बेटे को। तुम भी मेरी छाती पे चढ़ रही हो। चलो ठीक है, मैं इसको कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त एक है, इंडिया में रह के कुछ दो पैसे कमा के दिखाएगा, तब विदेश में जाएगा ये। हाँ पापा, तो इंडिया में रह के कमा के दिखा सकता हूं मैं, पर कुछ पैसे तो दोगे ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तभी तो कमाऊंगा। ऐसे ही थोड़ी ना कुछ कमा लूंगा। ठीक है, इस मकान की रिपेयरिंग के लिए 10 लाख रुपए जोड़ के रखे हैं, वो दिए तेरे को। एक महीने में 10 लाख के 20 लाख करके दिखा दे, फिर जहां कहेगा वहां भेजूंगा तेरे को मैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 का 20 तो मैं यूं कर दूंगा, यूं। ठीक है, सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांध लियो और 10 लाख रुपए लेकर निकल लियो। ठीक है, 1 महीने के बाद 20 लाख लेकर घर में घुसियो, समझ गया? ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो। 10 का 20 तो आपको पक्का मिलेगा। मिलेंगे 1 महीने बाद फिर। और अगर पैसे डूब गए, इसकी जिम्मेवार तुम होगी। और ये बड़ी हिम्मती। अरे बेटा, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे मम्मी, आपका ही तो सहारा है, इसीलिए तो मैं पापा से डरता नहीं हूँ। अरे डरती तो मैं भी ना तेरे पापा से। और आराम से कमा कर लाइयो, और डूबेंगे तो डूब जाएंगे, छोड़ देना, तू ठीक ठाक रहियो बस। पक्का मम्मी, कोई टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं। और मम्मी, वैसे भी मैं डूबने नहीं दूंगा, आप चिंता मत करो। आपके बेटे में दिमाग है, 10 का 20 तो यूं यूं छाप के ला दूंगा। और आपके लिए आते वक्त सोने का हार लाऊंगा,
हाँ, बस आप पापा को सेट करके रखो, ठीक है? अरे तेरे पापा मेरे से बहुत डरा है, तू टेंशन ना। ये ठीक है, तो कल निकलता हूँ सुबह सुबह 10 लाख लेके 20 लाख लाऊंगा कमा के। करके दिखाएगा मेरा बेटा। पापा से बहस करके सुबह सुबह इन पैसों को उठाकर घर से बाहर तो निकल गया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन पैसों का करूँ तो करूँ क्या। पूरा दिन सोच सोच कर परेशान होता रहा और कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी सोच रहा था तो डर लग रहा था कि कहीं ये पैसे डूब ना जाएं। फिर सोचते सोचते भूख लगी और सोचा कि खाने के बाद दिमाग चलेगा। गलती कर दी मैंने, घर से कुछ खा के ही आना चाहिए था। कम से कम आज तो पेट भरा रहता मेरा। और देखना, थोड़े से पकोड़े, वो भी 120 रुपए के, इतने महंगे। घर पे तो मम्मी 50 रुपए का बेसन मंगवाती थी, इतने पकोड़े बना देती थी, 5-6 दिन आराम से खाते थे। दिखने के भी अच्छे नहीं है। छी, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक तो इतने महंगे और ऊपर से टेस्ट भी नहीं है। बिल्कुल लूट मचा रखी है इनने, तो मेरे जैसों को लूट ही खाया। अगर ये दिक्कत मुझे हो रही है बाहर का खाने में, तो और भी लोगों को होती होगी। आइडिया, क्यों ना मैं एक ढाबा खोलूं इन पैसों से, जिसमें अच्छा शुद्ध देसी खाना मिले, बिल्कुल मम्मी के हाथ जैसा टेस्ट। तो लोग तो वहाँ फटाफट आएंगे खाने, और कम रेट में। हाँ, ये सही है, इससे मैं इन पैसों को डबल कर सकता हूँ। पापा कहते थे ना मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ढाबा ही खोलता हूँ, ये सही है। कर दिया 200 का नुकसान। अरे वाह सर, अब तो आप पप्पा जी बहुत खुश हो जाएंगे। ये देखिए, आपने इतना बड़ा ढाबा जो खोल दिया है। अरे पप्पा तो खुश होंगे ही ना, और वो तो मेरे को नालायक समझते थे। अब देखना उनका ये नालायक बेटा कैसे पैसे छापता है। यूं यूं पैसा ही पैसा छाप दूंगा। बिल्कुल सही सर, पुस्सा ही पुस्सा, पुस्सा ही पुस्सा। सर, बस मुझे एक ही बात का डर है। इस बात का? सर, कहीं कस्टमर ना आए और हमारा ढाबा बंद पड़ जाए। 2 मिनट की मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना तेरे से। कितना खुश था मैं। और क्यों नहीं आएंगे कस्टमर? आएंगे, अगर अच्छा खाना बनाएंगे तो कस्टमर भी आएंगे, समझा? बस मेरी एक बात कान खोल के सुन ले तू। खाना बनेगा मिट्टी के बर्तनों में, देसी घी से। खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ ना तो सर, ये ना मेरे पास ओनली 1 पीस है, रोज धोता हूँ और रोज इसी का पहनता हूँ। सर, इसे छोड़ दीजिए प्लीज सर। एक ही है ना? यस सर। इसी को फाड़ दूंगा। चलो जा। सर, एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा था कि वो खाना कितने लोगों का बनवाऊं? खाना 20 लोगों का तो बनवा दे, 20 तो आ ही जाएंगे। हाँ, 20। ओके सर। ले खा खा खा, खा लो खा लो खा लो। आ जा बेटे, कुर 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 कुर। आ जा आ जा आ जा, कुर 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 कुर। आ जा आ जा आ जा।
क्या कर रहा है ये? अरे सर वो आपने सुबह सुबह 20 लोगों को खाना बनवा दिया और कस्टमर एक भी नहीं आया, तो मैं सोच रहा था इन मासूम कुत्तों को डाल देता हूँ, इनका तो पेट भर जाएगा। हाँ बात तो ठीक कह रहा है, आज तो कस्टमर एक भी नहीं आया। कोई नहीं, पहला दिन था, कल आ जाएगा। डाल दे कुत्तों को, डाल दे आज का खाना। हाँ तो सर इसी में खाओगे कि प्लेट लाओ अलग से आपके लिए? सर पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो एक भी कस्टमर नहीं आया है, मैं और मेरा कुत्ता जैकी ही घूम रहे हैं यहाँ पे। अरे तो तुम निराश क्यों हो रहे हो? तुम चिंता मत करो, कस्टमर आएंगे। तुम एक काम करना, कल इस वाइट बोर्ड पे 50% डिस्काउंट लिख देना, ठीक है? 50% ऑफ। ओ सो स्मार्ट सर। हाँ फिर तो कस्टमर आएंगे ना, संभाल लेना। खाना फ्री। अरे सर कुछ कीजिए ना, हमारे आइडिया बॉलीवुड की मूवी से ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हम कंगाल हो जाएंगे। अरे कंगाल हो क्या जाएंगे, कंगाल हो चुके हैं। 10 लाख दिए थे पापा ने और 10 लाख में से अब कुछ भी नहीं बचा। पापा के सामने इतनी हवाबाजी काट के आया था कि 10 का 20 यूं बना दूंगा, यूं। अरे 20 तो दूर की बात है, 10 भी नहीं बचे। मेरे से नहीं हो रहा ये सब। मेरे को बहुत आसान लगता था पर ये बहुत मुश्किल है। मेरे को घर की याद आ रही है, मम्मी मेरे को घर जाना है। अबे ओ, अभी तेरे भाई की मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, अभी तो मूवी ब्लॉकबस्टर जाएगी। ब्लॉकबस्टर? सर मैं समझा नहीं, थोड़ा ब्रीफ कीजिए। वो देख सामने। अरे क्या सर, सुपर हिट दिखा के ये क्या काला कलूटा आदमी दिखा रहे हो? बस बस यही तो शनि महाराज की कृपा अटकी हुई है। अबे इधर नहीं उधर देख। उस काले कलूटे आदमी को देख के कौन हमारे ढाबे पे आएगा? उसकी जगह एक सुशील सुंदर होठ सी कन्या का जुगाड़ करो, फिर देखना सबकी गाड़ी इसी तरफ मुड़ेगी और हमारा ढाबा यूं चलेगा। सर सुशील का तो पता नहीं, पर सुंदर मेरी एक्स थी, पूरे 1 लाख रुपए खाई बैठी है मेरे, उसको अपॉइंट कर लूं? हाँ नेकी और पूछ पूछ। बुलाओ, लेके आ तेरी एक्स को, चल जा। सर वैसे इस सुंदर सुशील कन्या को देख के मुझे सूर्यवंशम की याद आ गई सर। हाँ कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। अबे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहा तू मेरे साथ? ऐसे रैपट बजाऊंगा, बॉस हूं तेरा, समझा? सॉरी सर। चल अब ध्यान रखियो, ठीक है? कस्टमर आने चाहिए इस बार। सर वो ना सर 1-2 वेटर सैलरी मांग रहे थे। अरे सैलरी? पर अभी तो आधा महीना भी नहीं हुआ, अभी से सैलरी? हाँ सर, वो कह रहे हैं उनके घर में कोई दिक्कत है, किसी की माँ बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की बीवी को बच्चा होने वाला है, तो अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे तो सारे पैसे चले गए और कोई कस्टमर भी नहीं आया, ढाबा वैसे ही नहीं चल रहा, तो अब उन्हें सैलरी कैसे दूंगा? यार पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, सही कह रहे थे पापा। मेरा बाहर जाने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। नहीं सर, आप इतनी जल्दी हौसला मत हारो। नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई साहब, ये ढाबा खुला है क्या? कस्टमर, आपको खाना खाना है? हाँ आपको सच में खाना खाना है? हाँ हाँ, खाना खाना है। अरे तो आइए ना, खुला है 24/7 आपके लिए, आइए आइए। और बोनी हम आप ही से करेंगे, चलिए। परंतु मेरे पास पैसे नहीं है। लो, गरीबी में आटा गीला,
एक तो यहाँ ढाबे को ताला लगने वाला है, ऊपर से फ्री में खाने आके भूखे रहेंगे कहीं के। नहीं है भाई साहब हमारे पास खाना वाना, जाओ यहाँ से। और वैसे भी सर कल घर जा रहे हैं, ढाबे को ताला लगा के। देख लो भाई साहब, भूखे को खाना खिलाओगे तो श्री राम भला करेंगे और भूखे की दुआ लगेगी। अरे भाई साहब ऐसा भला होना होता ना तो 10 दिन पहले हो जाता, जब हमने ढाबा खोला था। कुछ नहीं होता ये भला भला। अब जा रहे हो या मैं आपको धक्के मार के यहाँ से निकालूं? अबे ओए! क्या कुछ भी बोले जा रहा है? तेरे को शर्म नहीं आ रही? कस्टमर तो कस्टमर होता है, चाहे वो पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला। कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, समझा? चलिए सर, आइए आप। वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट था, एकदम देसी। थैंक यू सर। ये ढाबा आप लोगों ने ही खोला है? जी हमने ही खोला है, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। और कल तक बंद भी हो जाएगा, क्यों मालिक? नहीं, ये ढाबा कभी बंद नहीं होगा। आप लोगों ने एक भूखे का पेट भरा है। श्री राम की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहेगी। ये सब बातें बस बोलने में और सुनने में ही अच्छी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो सब खत्म हो चुका है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे यार ये रात को कालू कुत्तों की जगह आदमियों की आवाज क्यों निकल रहा है? चश्मा कहाँ गया मेरा? अरे ये इतने सारे लोग हमारे ढाबे के अंदर क्यों जा रहे हैं? ओए इतनी सारी गाड़ियां, कुछ तो झोल है, देख के आता हूँ। अरे ये तो कस्टमर है, मालिक को बताना पड़ेगा। मालिक मालिक! अरे सर उठो ना। अरे यार क्या सुबह सुबह परेशान करने आ गया तू? एक तो मेरे 10 लाख रुपए डूबे हुए, मेरे को वैसे नींद नहीं आती, और ऊपर से अब तू। सोने दे मेरे को। अरे सर 10 लाख रुपए डूबे नहीं है, अभी तो पैसे कमाने का टाइम आया है। सुनो तो, अंदर आपके इतने सारे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं, मुझसे तो उंगलियों पे गिने भी नहीं गए। अरे तू सुबह सुबह मेरे साथ प्रैंक मत कर, तू जा। अरे यार अब मैं सर को कैसे विश्वास दिलाऊं? हाँ सर, माँ कसम इतने सारे कस्टमर हैं। माँ कसम खाई तूने? हाँ सर माँ कसम। देख लियो, अगर ये झूठ निकला ना तेरी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। अरे सर आपके पिताजी की कसम। गए 3 दिन बीत, बोले राम सखो तब, भय बिन होए न प्रीत, भय बिन होए न प्रीत। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। इतने सारे कस्टमर, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। पक्का तो इनको भाड़े पे लाया होगा ना? क्या सर आप भी मजाक करते रहते हैं यार, मेरे पास सूट बदलने के पैसे नहीं है, मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगा? हाँ बात तो ये सही है, मतलब ये सही में कस्टमर ही है। ये सब हुआ कैसे? अरे सर वो सब छोड़ो ना, अब तो बस चल जल्दी काम पे लग जाते हैं। अरे सॉरी सर। टिक्की दे नाल समोसा बई, सांबर नाल इडली डोसा बई। टिक्की तुणक तुणक तुण 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 तुण, जरा नेड़े हो के सुन सुन सुन। एक तारा कहंदा, एक तारा कहंदा, जे कारी कबीर जी साडा टापा 5 फिर
कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, ढाबे में लाके खड़ा कर। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, ये ढाबा था, अभी ये रेस्टोरेंट हो चुका है और हमने बहुत डेवलप कर लिया है। हाँ हाँ, ये तो डेवलप हो गया। तुम कब होगे? अपने कपड़े देखो, सो चीप। तुम्हें पता है ना मैं कितनी हाइजेनिक हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारे साथ आ गई। पता नहीं यहाँ कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। कंजूस आदमी कितनी घटिया और सस्ती जगह लेकर आया है। अरे मैडम शांत, माना ये सस्ती जगह है पर बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ का खाना जरूर पसंद आएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। क्या है यहाँ खाने में? वो सरसों का साग, रोटी, मक्का की और दाल, ये सब अच्छा खाना होता है। सो चीप। अरे मैडम, आपने ये सब चीज़ें महंगी जगह पे खाई है, आज सस्ती जगह पे खा के देखो, आपको ये पक्का पसंद आएंगी, क्योंकि हम यहाँ मिट्टी के बर्तनों में शुद्ध देसी घी से खाना बनाते हैं। क्या है तुम्हारे यहाँ सबसे महंगा? ले आओ। मैडम महंगा छोड़ो, आपको मैं यहाँ की सबसे सस्ती चीज़ खिलाऊंगा और आपको पक्का पसंद आएगी। हाँ हाँ, तो ले आओ अपना सस्ता खाना। अरे सर आप, मैडम सर तो यहाँ आते जाते रहते हैं, इनको तो हमने बहुत खाना खिलाया है, इनको तो हमारे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। तुम भाई साहब की तो बात ही मत करो, उनकी पसंद ही बेकार है। हाँ, क्यों? वो पसंद वाली बात। क्या हंस रहे हो? जाओ यहाँ से। ठीक है, सच बोल दिया भाई साहब ने। करम फूट गई, तो मैं तुम्हारे साथ आ गई। लो सर, खाओ। खाओगे? नहीं नहीं, तुम खाओ, मैं नहीं खाती है। लग तो टेस्टी रहा है। अगर ये एक बार मुझसे पूछ लेना तो मैं सच में खा लूंगी। पर देखो भुक्कड़ कैसे खाया जा रहा है। अरे पूछ लेना भुक्कड़ मुझसे भी एक बार। एक काम करती हूँ, सुनो, देखो तुमने इतनी फोर्सली मुझसे पूछा था, इसलिए ना मैं टेस्ट कर लेती हूँ। अरे वाह, ये कितना टेस्टी लग रहा है। वाह बेबी, मजा आ गया, पेट एकदम फुल हो गया। गैस भी पास हो गई। वाह बेबी, यहाँ का खाना खा के तो मजा आ गया। वैसे क्या नाम बताया था तुमने यहाँ का? देसी ढाणी रेस्टोरेंट। देसी ढाणी रेस्टोरेंट। बेबी नेक्स्ट टाइम से भी यहीं आएंगे, बहुत टेस्टी खाना था। चलो लेट्स गो। मैडम ऑर्डर। ऑर्डर अभी देते हैं ना। भैया आप ना एक काम करो, आप एक पनीर टिक्का और एक सोया चाप मलाई टिक्का कर दो। नहीं नहीं भैया, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, हम कुछ और मंगाएंगे। भैया एक काम करो, आप एक दाल मखनी और एक वेज फ्राइड राइस ले आओ। अरे ये क्या बोल रही है? दाल मखनी में मखनी नहीं होती और वेज फ्राइड राइस में वेजिटेबल्स नहीं होते, ये मैं नहीं खाऊंगी। भैया आप एक काम करो, आप ना लच्छा पराठा ले आओ। लच्छा पराठा? नहीं नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। एक काम करो भैया, आप आलू का पराठा ले आओ। आलू? पर मैं तो पनीर खाती हूँ ना। तो तू खाती है ना पनीर, मैं तो नहीं खाती, मैं तो आलू खाऊंगी। भैया आप एक काम करो, आप ना समोसा आलू चाट ले आओ। हाँ हम वही खाएंगे, और आप कचौड़ी भी ले आना। इतना सस्ता खाना खाएगी? हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए तो अच्छा खाते हैं ना। एक काम करो भैया, आप एक ना कश्मीरी पुलाव ले आओ। कश्मीरी पुलाव? पागल तो नहीं हो गई ये तो? उसमें बटर होता है भर भर के, और हम तो डाइट कॉन्शियस है, हम कैसे खा सकते हैं? भैया कश्मीरी पुलाव को रहने दो, आप एक काम करो, आप ना गार्लिक नान ले आओ। हाँ नहीं, वो तू खाती है, मैं नहीं खाती। लेकिन ओ हेलो, हम वही खाएंगे जो मैं खाऊंगी। भैया आप वही लाना जो मैं बोलूंगी। आप ले आओ भिंडी और रोटी। अबे तुम, इतनी देर से देख रहा हूँ बक 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 किए जा रही है। ऑर्डर बताओ जल्दी शांति से, वो भी एक एक करके। एक गिलास पानी ले आओ। मैडम ऑर्डर बोला है, ऑर्डर। भैया ऑर्डर ही तो दिया है आपको। अब क्या सारे पैसे आपको ही दे दे? ठीक है सर, थैंक यू सर, दोबारा जरूर आना। मित्रा दे ढाबे ते बई मेला, ओए मेला सच मेला, ओए मेला सच मेला मित्रा दे ढाबे ते मेला, ओए मेला देखो मेला लग्या रहंदा जी साडे ढाबे ते मेला लग्या रहंदा। भैया कितने का बिल हो गया?
आपके तो 100 ही रुपए हैं। 100 रुपए? तो कोई बात नहीं, मैं काम कर देती हूँ, मैं पे करती हूँ, है ना? नहीं नहीं रुकना, मैं कर देती हूँ पे। अरे नहीं, मेरे होते हुए तू कैसे करेगी? मैं कर देती हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं पे कर देती हूँ। जब मैं कह रही हूँ कि मैं कर दूंगी, चुपचाप खड़ी रह। अच्छा ठीक है, तू कर दे पे। वैसे कोई बात नहीं, अगर तू भी करना चाहती है ना तो तू कर दे। नहीं नहीं, तू कर दे ना पे। चल ठीक है, मैं कर देती हूँ। ओह शिट, ये तो यूपीआई है और मैं तो वॉलेट पे करती हूँ। मेरे ना यूपीआई की लिमिट एक्सीड हो गई है। फालतू में इतने नखरे करती है। भैया मैं देती हूँ, ये ले भैया। ठीक है मैडम, दोबारा जरूर आना। बाय। चल बाय। आप तो आना ही मत। तेरे को पता है ये आखिरी 100 का नोट है, इसी के साथ हो गए 20 लाख पूरे। भाई मतलब पैसा डबल। अरे बिल्कुल। अब ये बैग पापा के पास लेके जाऊंगा और पापा को खुश कर दूंगा। ठीक है, अब 4-5 दिन ढाबा तू संभालियो। मतलब मैं यहाँ का मालिक? अरे हाँ ठीक है, चल मैं निकल रहा हूँ। बाय बाय। ओ, आ गया लाड साहब। हाँ पापा। आ गया तुम्हारा लाडला। वो बेटा 20 लाख का बैग कहाँ है? अच्छा अच्छा, हो सकता है बैग की जगह पैसे पॉकेट में लाया हो। 20 लाख पॉकेट में है बेटा? नहीं है पापा पैसे। पैसे नहीं है। 10 लाख गए पानी में। क्या बकवास कर रहे थे तुम? मेरा बेटा करके दिखाएगा। करवा दिया? क्या कर रहा? चुटकी बजा के 10 का 20 करूंगा। कितनी मुश्किल से दिन रात एक करके घर की रिपेयरिंग के लिए पैसे जोड़े थे। अब भूल जाए इस रिपेयरिंग को 2 साल के लिए कम से कम। नहीं पापा, आप मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी? अरे बोलने तो दो से। पापा मैंने 10 लाख के 20 लाख कर दिए थे। वो तो पैसे लेके जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग आए और मेरे हाथ से बैग छीन लिया। वाह बेटा वाह, स्टोरी बहुत अच्छी बनाता है। इस पे तो कोई मूवी बना और टाइटल रखियो 10 लाख गए पानी में। बैग छीन के भाग गए इसका। ये निकम्मा निठल्ला तो था ही, ऊपर से अब झूठ भी बोलने लग गया है। अरे कुछ भी करे मेरा बेटा, काम करे, शैतानी करे, कुछ ना करे, लेकिन ये झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा तो कहाँ है 20 लाख? हाँ पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में 10 लाख के 20 लाख कर दिए थे। चुप, सच में तेरे साथ ऐसा हुआ है? अरे ये देखो ठीक ठाक मेरा बेटा घर आ गया। बड़ा ये कारगिल जीत के आया, ठीक ठाक घर में आ गया। 10 लाख बर्बाद करके आया तेरा बेटा। और हाँ महाराज, अब तू याद रख, क्या बोला था? तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा। कल सुबह छोले कुलचे की रेहड़ी पे काम करने के लिए तैयार रहना। बिजनेस करेगा ये। अरे भाई साहब, अरे आप यहाँ? आपका ये बैग। अरे ये तो वही बैग है जिसमें मेरे पैसे थे। ये आपको कहाँ मिला? अरे कुछ चोर इसको लेके जा रहे थे और उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, तो चोरों के हाथ से ये बैग गिर गया, तो मैंने सोचा आपको लौटा दूं। अरे पापा देखो, ये ही बैग है वो जो चोरों ने मेरे हाथ से छीना था। इसी में है 20 लाख। मैंने बोला था, मैंने 10 का 20 कर दिया। देखो खाली बैग होगा।
खाली नहीं है पापा, इसमें पूरे 20 लाख है। रामकली, बैग भरा है नोटों से? पापा मैंने बोला था ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं नहीं कह रही थी मेरा बेटा झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, ठीक है। अरे वो भाई साहब कहाँ चले गए? अरे बेटा, वो कहाँ चले गए? मैंने तो उनको चाय पानी भी नहीं पिलाया। हाँ, और उन्होंने मेरा बैग लौटाया, मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला अभी तक तो। वो बेटा थैंक यू छोड़ो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खोटा सिक्का काम कर गया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया, 10 लाख के 20 लाख कर दिए। अब मेरी भी जुबान है, तू जिस भी देश में जाना चाहे वहां जा, जो करना चाहे वो कर, इतने ही पैसे और दे दूंगा तेरे को मैं। पर पापा अब तो मेरे को कहीं जाना ही नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा आपके साथ। तू अब यही हमारी छाती पे मूंग दलेगा? अरे नहीं पापा, अब मैं आपकी छाती पे मूंग नहीं दलूंगा, अब मैं पैसे कमाने लग गया हूँ, पैसे कमाऊंगा यहीं रह के। मतलब? अरे पापा मैंने ढाबा खोल रखा है, ढाबा, उसी से तो मैंने 10 के 20 लाख किए हैं। क्या ढाबा? हाँ ढाबा, खाना। लेकिन ये ढाबे का आइडिया तेरे दिमाग में आया कहां से? देखो पापा, आपने मेरे को घर से बाहर निकाला, और घर से बाहर निकलने के बाद मेरे को लगी भूख, और भूख लगने के बाद जब मैंने खाना खाया वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मम्मी के हाथ जैसा खाना बाहर कहाँ मिलेगा। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है तो और भी लोगों के साथ हो रही होगी। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा ढाबा खोलता हूँ जिसमें मम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट मिलेगा, मतलब शुद्ध देसी घी से खाना बनेगा, बिल्कुल देसी। मतलब देसी टेस्ट में? हाँ, देसी टेस्ट में, बिल्कुल देसी टेस्ट में खाना मिलता है, तभी तो मैंने उसका नाम रखा है देसी ढानी। देसी ढानी? हाँ, देसी ढानी। अरे वाह, कमाल का निकला ये खोटा सिक्का तो। अरे बेटा किसका है? मेरा बेटा है। तुम्हारा अकेली का है क्या? ये है हमारा बेटा। वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से कुछ काम करो तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करते हैं। तो सच्चे मन से काम करते जाओ और बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हे गाइस, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ गाइस, मैंने ये शूट किया है देसी ढानी रेस्टोरेंट में, जो कि है बहादुरगढ़ में, किसान चौक के बिल्कुल पास। तो एक बार आप भी यहाँ आकर जरूर खाना खाना, एक बार विजिट जरूर करना। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त लगा। तो एक बार आप भी ज़रूर आना, और अगर किसी को भी मुझसे मिलना है तो एक बार अपनी फैमिली के साथ आना, यहाँ खाना खाना, और यहाँ के मैनेजर को बोलना कि हमें सुमित से मिलना है, तो मैं भी आपसे आकर जरूर मिलूंगा। तो फटाफट से इस रेस्टोरेंट में आओ और देसी घी का मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ देसी खाना खाओ। देसी ढानी।